रिमेंबर मैंने बताया था कि एशली और उसके बेबी डैडी का सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि एलिजिडली एशली ने एक प्रिजनर के साथ इजराइल पर चीट किया था। वेल, आइजेया गोंजालेस 2010 में आइजेया को 45 इयर्स के लिए जेल भेज दिया गया था। उसके चार्जेस एग्रीवेटेड रॉबरी, आर्सन एंड मर्डर। एशली 18 साल की थी जब वो 12 साल के आइजेया से मिली थी और उसे आइजेया पे तभी से क्रश था। वो एक्चुअली आइजेया के मॉम के पास जाकर उन्हें बता रही थी कि हाउ दे आर मेंट टू बी, बट ऑब्वियसली आइजेया वाज 12। उसकी मॉम वाज लाइक मेरे बेटे से प्लीज दूर रहो। और एशली भी अपने बेबी डैडी के साथ थी रिलेशनशिप में उस टाइम पर। 2019 में एशली ने अपने सोशल्स पर अनाउंस करा कि वो और आइजेया एंगेज्ड है और वो दोनों शादी करने वाले हैं। आइजेया को डेट करते हुए एशली को सिर्फ 2 महीने हुए थे और वो अपनी बेटियों को जेल में ले जा रही थी आइजेया से मिलने के लिए। उसने अपनी छोटी बेटी ईवी को ये तक कहा था कि आइजेया उसका डैड है। वंस अगेन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी के कुछ टाइम बाद एशली ने अपने सोशल्स पर अनाउंस करा कि वो आइजेया से डिवोर्स ले रही है। बट इवन टू दिस डेट एशली सेज कि आइजेया इज द लव ऑफ हर लाइफ। एशली के हाथों पे आइजेया के टैटू है। एशली एक इनमेट हॉपर है एंड शी ओन्स दिस नेम। वो प्राउडली कहती है कि हाँ वो एक इनमेट हॉपर है। और आइजेया से अलग होने के बाद एशली मूव्ड ऑन टू अनदर गाय जिसका नाम था नोआ ट्रेविनो एंड वहीं से एशली को अपना लास्ट नेम मिला ट्रेविनो। एशली ने नोआ से जेल में शादी करी और अब वो उसके साथ डिवोर्स ले रही है। एलाई के जेल से बाहर आने के बाद एशली और एलाई का रिलेशनशिप थोड़े टाइम के लिए चलता है, बट देन उनका ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद एलाई और एशली के लाइफ्स के बीच में ही एशली सांतोस से मिली। एशली सैंटोस को डेट करने लगती है एंड माइंड यू एशली इस टाइम पर 35 इयर्स की है और सैंटोस सिर्फ 19 ईयर ओल्ड। एशली और सैंटोस का रिलेशनशिप इज वन ऑफ द रिलेशनशिप जिस वजह से एशली की पॉपुलैरिटी में बहुत ही ज्यादा बूस्ट आया है। देयर आर जस्ट सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंस इन देयर रिलेशनशिप। सैंटोस एक्चुअली में एशली की बेटी का क्रश था, बट देन एशली गोज ऑन टू डेट सैंटोस और वो कहती कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी बेटी को सैंटोस पे क्रश था। उसकी बेटी ने कभी बताया ही नहीं, इसीलिए वो सैंटोस को डेट कर रही है। How everybody's saying that he was my daughter's crush, I never knew that. If I would have known that she liked him, I would have never talked to the boy, okay?